वापस आपके पास लौट रही, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है आगरा से, जहां पर ताजमहल का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कुछ युवकों ने ताजमहल में जलाभिषेक किया। जलाभिषेक के बाद हर हर महादेव की जयकारे लगाए गए। ताजमहल में जल चढ़ाते हुए वीडियो वायरल हुआ। पुलिस सीआईएसएफ को चकमा देकर अंदर घुसे। हिंदू महासभा के कार्यकर्ता बताए गए। सभी आज सुबह बोतलों में भरकर गंगा जल लेकर गए थे। मौके से 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया। तो ये तस्वीरें आप देखिएगा किस तरीके से हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने गंगा जल अर्पित किया है। ताजमहल में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीआईएसएफ के जवानों को चकमा इन लोगों ने दिया और उसके बाद गंगा जल यहां पर अर्पित किया गया। हालांकि पहले से भी लोग मांग कर रहे थे कि इन्हें गंगा जल अर्पित करने की परमिशन जो है वो दी जाए। तो ताजमहल की तस्वीरें हैं जहां पर जलाभिषेक किया गया है। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं की तरफ से आगरा की ये पूरी घटना है। वीडियो की पुष्टि होना हालांकि अभी बाकी है। जी मीडिया इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं हर हर महादेव के नारे भी यहां पर लगाए गए हैं। 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। आगरा से पूरी खबर है और जलाभिषेक के बाद यहां पर हर हर महादेव की जयकारे लगे गए। पुलिस सीआईएसएफ को चकमा देकर अंदर ये लोग घुस गए थे। हम किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते, परंतु इस देश की कानून हमारी सुनवी तो नहीं रही है। कितने सालों से हम कह रहे हैं कि तेजो महल की सीढ़ियों को तोड़ा जाए। राम मंदिर को लेकर के वहां प्रमाण दिए गए, सुनवाई तो हुई ना, 500 साल बाद उसकी स्थापना तो हुई सर, बना देंगे उसको। तो ये साक्ष्य के आधार पर सब कुछ हो रहा है, मनगढ़ंत कुछ नहीं हो रहा। हजारों मंदिरों को तोड़ा गया और हजारों मंदिरों को तथा हाफिज गुलाम सरवर साहब इस पर जवाब दीजिए। भी है, ठीक है, ठीक है महन जी। हाफिज गुलाम सरवर साहब क्या कहेंगे इस पर? धैर्य से काम लें और कानून को अपने हाथ में लें, कानून के दायरे में रहकर जी हम अपनी ठीक है महन जी, हम बाकी मेहमानों को भी जो है चर्चा में जोड़ते हैं। पूरा विश्वास है कोर्ट निर्णय करे। ठीक है महन जी, शायद हमारी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, उनकी आवाज थोड़ी कम कर दे। गुलाम सरवर साहब बोलिए। देखिए ये धार्मिक लड़ाई नहीं है, ये तो जो दृश्य आपने अभी दिखाया और इससे पहले लगातार कई बार इस तरह का माहौल बनाया गया है, ये सरकार बनाम हिंदू संगठन है। इसमें मुसलमानों का कुछ है ही नहीं। ताजमहल राष्ट्र का धरोहर है और उसकी निगरानी देखभाल आपको अभी बताया ही जा रहा है। सीआईएसएफ उसकी निगरानी करती है, सेंट्रल एजेंसियां हैं और पुरातत्व विभाग है, और जो रेवेन्यू आता है वो भी सरकार के खाते में जाता है। उसका रख रखाव सब कुछ सरकार के हाथ में है। इससे मुसलमान का कोई लेना ही देना नहीं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात है कि किसी के कब्र से क्या कहते हैं, खास करके जो माने ऐतिहासिक कब्र हैं जी, उन कब्रों की सुरक्षा का जिम्मा खुद सरकार लिए हुए है और कर रही है। अब छेड़छाड़ जो लोग कर रहे हैं सरकार खुद निपटेगी। इसमें माहौल खराब करने या मुसलमानों को कोई गलत बयान देने की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य क्या कहेंगे इस पूरे विवाद को लेकर? नहीं, देखिए जनमानस के अंदर एक आक्रोश है और उसको शांत करना सरकार का कार्य है। सरकार को पूरी तरह से इसकी इन सब प्रत्यक्ष जो भी चल रहे हैं, ये इतना बड़ा विषय है कि इस भारत के इतिहास को हमें समझना चाहिए। भारत के इतिहास में जो कुछ हुआ है उसको दर्ज कराना चाहिए। अभी गुलाम सरवर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इस्लाम का इससे कोई लेना देना नहीं। मैं बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि इस्लाम के अंदर तो कब्र की जगह ही नहीं है। कब्र जो बनाई जाती है, अगर इस वास्तविक तौर पर इस्लाम तो मानता ही नहीं कि मकबरा बनाया जाना चाहिए, जितना मैंने पढ़ा है इस्लाम के अंदर, और अगर इस्लाम से बिल्कुल अलग कर लिया। लेकिन जो तथ्यात्मक दृष्टिकोण से वहां देखा जाए, वहां त्रिशूल का निशान है, कलश का चिन्ह है। इसके बाद मुझे बताइए किसी भी कब्रगाह के अंदर कुएं की आवश्यकता क्या है? वहां एक बहुत बड़ा कुआं भी विद्यमान है। कुआं जो आमतौर पे तमाम हिंदू मंदिरों के अंदर विद्यमान होता है, वो वास्तविक तौर पे उन सबके इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। अगर कब्रगाह भी है तो 27 ऐसे अंधियारे कमरे बनाने की जरूरत क्या थी? तो इन सब चीजों को आज पूरी तरह से आवश्यकता है। जनमानस में आक्रोश फैल रहा है, तो ये घटनाएं रोज घटेंगी। नूर अहमद अजहरी क्या कहेंगे? देखिए, हाफिज गुलाम सरवर साहब ने जो भी कहा, मैं उससे सहमत हूं। दूसरी बात यह है, अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ने बाकायदा काम किया भी, लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो कहां से आते हैं, इनके पीछे कौन है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। चाहे वो हमारे यहाँ कोई गलत करता हो, गलत बात करने वाले, गलत बयानबाजी करने वाले सब जगह है। जैसे हाफिज गुलाम सरवर ने कहा कि किसी भी इस्लामिक व्यक्ति को इस पर कोई भी बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। बाकई इस पर कोई बयानबाजी करने की जरूरत नहीं है। ये मसला सुरक्षा का है और ये मसला
अंतरराष्ट्रीय आप लोग नहीं छाती पीटेंगे? हम लोग क्यों? मैं कह रहा हूँ कोर्ट में जाएंगे, छाती नहीं पीटेंगे ना आप लोग? आप लोग सबसे ज्यादा आंदोलन करेंगे, अभी ओवैसी आके वहां खड़े हो जाएंगे, नहीं ये इस्लामिक है, इस्लामिक है। आज इतने प्रतिष्ठित चैनल पर आप लोगों के दो मौलाना यहाँ पर प्रतिष्ठित है और कोई कह रहे हैं इस्लाम का लेना देना नहीं है। भाई झगड़ा ही खत्म हो गया ना, सरकार के साथ है, हम बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या इस देश में वही आती है कि इस्लाम खतरे में आ जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। बिल्कुल नहीं आएगा। मैं कहूंगा बुलेट ट्रेन चलवाइए ना भाई, करने का प्रयास कीजिए, तो बिल्कुल विवाद ही खत्म है ना। फिर तो हमको सरकार को तथ्य देना है, सरकार जाके इन्वेस्टिगेशन में जाएगी, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। सरकार तो बात की है, अब आप किससे आप सवाल कर रहे हैं? जाएगी। अरे मुझे बताइए, इतिहास में इतनी जबरदस्त घपला दिखाई दे रहा है, विक्रमादित्य जी, ये इतिहास 10 साल के अंदर वो माननीय योगी जी को पढ़ाइए या मोदी जी को पढ़ाइए। आज नहीं लगते 10 साल हमको सुना रहे स्ट्रक्चर को। मैं कह रहा हूं आज नहीं बना सकता, हमारी संपत्ति नहीं है इतने बड़े स्ट्रक्चर। ताजमहल के कोई मुस्लिम संगठनों का उस पर कोई दावा नहीं है। 1631 में होती है और 8 साल के अंदर इतना बड़ा स्ट्रक्चर वहां उस समय में खड़ा कर दिया जाता है। कैसे भाई? तो आज सत्य सामने लाने की जरूरत है। आप कोर्ट में पार्टी किसको बनाएंगे ये बताइए? गलत बातें दर्ज विक्रमादित्य जी कोर्ट में पार्टी किसको बनाएंगे? इतिहास भी हमारे साथ है। अगर आप कोर्ट भाई हम कह रहे हैं आप साइड हो जाओ ना, आपको बोलने का मतलब नहीं है। किसको अभी आप दोगुनी बातें कर रहे हैं, अभी आप कह रहे थे हमारा कोई मतलब ठीक है, भाषा आचार्य जी, भाषा का पार्टी किसको बनाएंगे? अरे आप हम तो क्या मतलब सरकार बनेगी ना, सरकार हो गया ना जवाब। सरकार कर रही तो आप क्या बीच जवाब? आप सरकार के नुमाइंदे नहीं है ना भाई। ठीक है। ओम जी उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि इतिहासकार भी हैं। ओम जी उपाध्याय साहब, आखिरकार ये विवाद उठा कहां से? सैकड़ों साल से ताजमहल वहां पर है और लंबे समय से वहां से जो है भाई भारत सरकार को आय भी होती रही है, रेवेन्यू आती रही है। तेजो महाले का ये पूरा मामला कहां से उठा है और क्या आधार है उसके पीछे? चंदन जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले जिस किताब का जिक्र किया, वास्तव में 1960 के दशक में, 1960-70 के दशक में एक इतिहासकार हुए, डॉक्टर पीएन ओक, पुरुषोत्तम नागेश ओक, जो मूलतः पहले पत्रकार थे, बाद में उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज जैसे बड़े प्रतिष्ठित कॉलेज में अपनी सेवाएं दी इतिहास विषय में जी। उनकी एक किताब आई, मूलतः मराठी में आई, बाद में उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ, ठीक है, हम ताजमहल द ट्रू स्टोरी के नाम से जानते हैं। उसमें उन्होंने बड़े सिलसिलेवार तरीके से बहुत ढेर सारे तर्क और तथ्य और प्रमाण अपनी ओर से दिया, जिसमें बहुत विवाद उठा, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी रही, लेकिन उन्होंने बहुत ढेर सारे ऐसे प्रमाण इकट्ठे किए जिसके आधार पे कहा कि ये साहब राजा मान सिंह और उसके बाद उनके पोते राजा जय सिंह की संपत्ति थी, जिससे शाहजहां ने लेकर उस पे बनवाया और वहां पर विष्णु और शिव मंदिर होने का उन्होंने दावा किया। उसके पीछे तो उन्होंने तर्क लिया कि क्यों ये वैष्णव और शिव मंदिर वो कह रहे हैं। उसका तर्क उनका ये था कि 1100 मतलब 12वीं शताब्दी के मध्य में राजा परमर्द देव का एक अभिलेख है, जो जिसे हम पटेश्वर से जो प्राप्त हुआ, उस अभिलेख का उन्होंने जिक्र किया, उसकी लाइनों का, उसके 34 श्लोक हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया और कहा कि चंदेल शासक जो परमर्दित देव हैं, उनके एक मंत्री सुलक्षण ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। ओम जी उपाध्याय जी, ठीक है, ये सारी बातें कही गई, लेकिन एक किताब के बेसिस पर ताजमहल को खुदवा करके और वहां मंदिर के साक्ष्य तलाशने की बात कहना, ये कितना जायज है सर? नहीं, ये बात कहना और इस बात का इम्प्लीमेंटेशन होना, दोनों दो चरण है, दो स्तर हैं। बात कहने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए, अगर किसी को लगेगा कि उसकी भावना वहां से जुड़ी है, उसकी श्रद्धा या आस्था का केंद्र है और उसको तोड़ा गया है, तो ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं है। बाकी तो ये बात ये सही है कि ये देश संविधान से और विधान से चलने वाला देश है, ये देश प्रक्रिया से चलने वाला देश है। ठीक है, और बहन जी, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि एक महिला कांवड़ लेकर के वहां पहुंच गई थी। अब ये सब चीजें होना सर, ये तो कतई जो है, अब मंदिर तो है नहीं, अगर अब मान लीजिए तय होगा, मुकदमा होगा और उसमें जो भी समय लगेगा, कांवड़ लेकर के वहां पहुंच जाना, ये सब क्या दिखाई? ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं है? आज भी ताजमहल के बगल में नमाज पढ़ी जाती है शुक्रवार को, क्या है? नहीं तो वो तो मस्जिद बनी हुई है ना सर। एक महिला कांवड़ लेके पहुंच गई, क्या आपत्ति आ गई भाई? नहीं, वो तो मस्जिद बनी हुई है, वहां शुक्रवार को 2 घंटे नमाज पढ़ने की इजाजत है। संविधान से चलेगा, पर संविधान सबको मानना पड़ेगा, केवल हिंदुओं को नहीं, सबको मानना पड़ेगा। 3 तलाक पे संविधान नहीं मानेंगे, हलाला पे संविधान नहीं मानेंगे, समान नागरिकता पे संविधान नहीं मानेंगे, जहाँ मीठा होगा खा लेंगे, खट्टा थूक देंगे, क्या मतलब है जी? मैं फिर भी कह रहा हूँ कि देश संविधान से चलता है, हमें कानून का पालन करना चाहिए। मैं सभी हिंदुओं से निवेदन भी करता हूँ कि भारत देश में आकर के ऐसा कुछ न करें जो कानून का उल्लंघन हो। ठीक है, वो वहां जाकर के जल चढ़ा दिया तो मुझे लगता है उसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक चीज है गुलाम सरवर साहब, एक चीज यहाँ जो विवाद की वजह ये भी उठती है, हिंदू पक्ष ये कहता है कि चलिए मान लीजिए ताजमहल को लेकर के तो एक किताब है, इसके अलावा जिन जगहों पर साक्ष्य होते हैं वहां तो मुस्लिम पक्ष कहीं जो है भाईचारे की बात नहीं करता, वहां तो सीधे वो
बढ़ जाता है कि भाई अदालत से ही मामले का सुनवाई होगा। अभी अभी जो है मथुरा जन्मभूमि को लेकर के भी वही केशव देव को लेकर मंदिर को लेकर विवाद हो रहा है, वहां सौहार्द की बात तो नहीं आती है। देखिए, अभी जो इतिहासकार ने आपके सामने बातें रखी हैं, जितने भी विवाद हैं वो इतिहासकारों के लिखित किताबों के आधार पर ही। केशव देव मंदिर को लेकर आधार यस 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 नहीं आधार ही वहां पर सबूत मिले हैं। नहीं वहां पर सबूत मिले हुए हैं। नहीं सबूत कहीं नहीं मिले जी। सबूत ढूंढने का तो वहां काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग मिला, उसको फव्वारा बताया गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर को जो है ये अदालत के आदेश पर वहां पूजा शुरू हुई है। आप पूरी बात हो लेने दीजिए। काशी विश्वनाथ हो या मथुरा हो जी, ये दोनों जो हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है वो हिस्ट्री में जब कुछ पाया गया, लेखकों ने कुछ लिखा, नहीं साक्ष्य है सर, की नजर नहीं गलत तभी वहां से ये विवाद साहब नहीं, ये ठीक नहीं है। विक्रमादित्य जी रिस्पॉन्ड करें। देखिए, सत्य बात मान चले, इस जनमानस के अंदर सत्य उबल रहा है और अब उबाल मार रहा है, उसको हमें प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता। मैं तो कहूंगा सरकार से एक ट्राइब्यूनल बनाना चाहिए इन सब बाबतों के ऊपर, एक ट्राइब्यूनल बनाए और जहां जहां जिनके सत्य सामने लाने का प्रयास करें। पहले घबराए नहीं कि किसी को भी तोड़ दिया जाएगा, सत्य सामने लाना, शोध करना, एक वैज्ञानिक शोध का एक व्यवसाय होना चाहिए। आज हम आधुनिक हो रहे हैं, इसका कतई ये मतलब नहीं कि हम अपनी पुरातन चीजों को भूल जाएं। तो सबसे पहले शोध करें, सत्य करें, सत्य को सामने लाएं। ये नहीं कि जो है जैसा है वैसा है, लेकिन सत्य को जानना चाहिए, इस देश में क्या क्या हुआ, और उसके लिए ट्राइब्यूनल इस सरकार को अवश्य बनाना चाहिए। तो जरूरी है, ठीक है, ये तो जरूरी है सत्य जानने के लिए। और अभी मुक्तेश्वरानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि शंकराचार्य हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी, जी न्यूज पर आपका स्वागत है। तेजो महालय बनाम ताजमहल का विवाद खड़ा हुआ है, क्या कहेंगे आप बतौर शंकराचार्य इस पूरे मामले को लेकर? हाँ जी, जो ये ताजमहल में जलाभिषेक किया गया है मकबरे का और दावा किया गया है कि तेजो महालय शिव मंदिर है, इस पर क्या कहेंगे? संसद में बैठे हैं, इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ गौ संसद चल रही है, आपका सम्मान किया गया है, बीच में बात कर रहे हैं, दूसरे प्रश्न कृपया ना उठाएं। यहाँ गौ से संबंधित कोई प्रश्न हो तो पूछिए, ले जाओ। ठीक है, वो इस मुद्दे पर वो बोलने को राजी नहीं है। इन सब के बीच नूर अहमद अजहरी साहब, जैसा कि जो केशव मंदिर को लेकर, केशव देव मंदिर को लेकर के बाकायदा अदालत में जाकर के सारी चीजें करनी पड़ रही हैं। अभी ताजमहल को लेकर के आप जो है सौहार्द की बात कर रहे थे, सीधे सीधे भाई कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जहां सबूत है वहां तो बोलना चाहिए ना मुस्लिम समाज को आगे बढ़कर के भाई हाँ ठीक है, इस मामले में जांच होनी चाहिए। 7 लफ्जों में मेरी बात सुनो, 7 लफ्जों में। मैं इधर की बात करना भी नहीं चाहता जी। अयोध्या एक विवाद था, अयोध्या विवाद, अयोध्या विवाद पर हिंदू पक्ष को सफलता मिली, लेकिन कोर्ट ने वहां भी कहा है कि कोई मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद नहीं बनाई गई। की रिपोर्ट नहीं, चलिए अयोध्या में मंदिर बन चुका, वो विवाद खत्म हो चुका है, वो सेटल हो चुका है, हिस्ट्री का पार्ट कैसे खत्म हो गया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हाथ में। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आया ना कि वहां पर जो हिंदू पक्ष को दिया गया उस मामले को दिया गया था, नहीं दिया गया, नहीं ये हम नहीं, आप कैसे करेंगे? अभी अभी आप यही बात तो हिंदू पक्ष कह रहा है, कभी राम मंदिर वहां था ही नहीं, हिंदुओं को हम दे रहे हैं। देखिए, आप सौहार्द की बात, अभी थोड़ी देर पहले आपने सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया गया फाइनल। आप गलत बात, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अंतिम है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश जी, ये मेंशन है कि वहां नमाज भी पढ़ी गई, ताला लगाया गया, कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई, इसके कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है, व्यास जी को मिले ना, और हाई कोर्ट ने भी इस बात को माना। 3 हिस्से में बांटा, ठीक है, ये बांटा था। अच्छा ठीक है, एक मिनट सरवर साहब, एक मिनट बात सुनिए। अगर आपकी दलील के हिसाब से जी देखा जाए, नहीं ठीक है, आदेश, एक सेकंड, उस हिसाब से अभी ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे व्यास जी के परिसर में पूजा हो रही है, वहां तो सबूत है, अदालत का आदेश है, अदालत का आदेश है, ये सही है सर, अदालत का आदेश है। नहीं, आप बोलिए गलत है, आप पहले ये कहिए कि अदालत नहीं मानते, हम तो मानते, आप मानते हैं कि नहीं, आप मानते कि नहीं मानते, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल क्यों उठाते हैं? आपने दावा छोड़ दिए, आपके पास कोई विकल्प नहीं था,
आपके पास विकल्प नहीं था सर, आपने छोड़ा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया। आप विकल्प देंगे तब ना भाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आया सर। आचार्य विक्रमादित्य क्या कहेंगे? देखिए, गैर व्यापी का केस आपके सामने है, नीचे मंदिर है, ऊपर मस्जिद कैसे आ गई? मतलब प्रत्यक्ष रूप से समझने की आवश्यकता है। पूरा विश्व अंधा है क्या भाई? जनमानस के अंदर बताइए कि नीचे व्यास जी का तहखाने के अंदर पूजा पाठ हो रहा है और ऊपर जाके एक जगह पर आप लोगों ने वहां मस्जिद पढ़नी, हम लोगों ने नहीं बनाई। इस देश का दुर्भाग्य है। जिसकी मंदिर थी उसी ने बनाई। दुर्भाग्य है भाई, जो हम आपकी बात को इस देश में हिंदुओं ने स्वीकार किया, हिंदुओं ने आपका विरोध, न्यायिक प्रक्रिया से हम विरोध कर रहे हैं और उसका न्यायिक प्रक्रिया के सामने ही जाके विरोध कर रहे हैं। मस्जिद को न्यायिक प्रक्रिया से हो गया सर, सिर से ऊपर पानी निकल जाता है ना, तब जनाक्रोश भी उपस्थित हो जाता है। ये जो आज ताजमहल के आसपास जो जनाक्रोश दिखाई दे रहा है, इसको सरकार को समझना चाहिए। ठीक है, नूर अहमद जी बोलिए। किस तरह से आप बोल रहे हैं मुसलमानों के लिए? जी क्या कह रहे हैं? जिस तरह से हिंदू मुसलमान आप करा रहे हो, ये आपकी हिम्मत ही नहीं थी। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना अगर होती, किसकी होती? आप जिस तरह से बहादुरी दिखा करके चैनलों पर सरकार ना होती। जनाब सुन लीजिए, विवाद लगातार चल रहा है। ये बात लगातार 400 साल से लगातार विवाद चल रहा है इस देश के अंदर। चाहे सरकारें आए, सरकारें जाए, आप कान खोल के समझ लीजिए। ये मत कहिए कि आज बीजेपी की वजह से, लेकिन बीजेपी के जिस व्यक्ति के कारण से ये हो रहा है उसको हम सैल्यूट करते हैं, उसको हम धन्यवाद देते हैं कि इस देश की सरकारों ने हिम्मत दिखाई पहले की लगातार पुष्टिकरण से उठ के काम किया। जो आप पुष्टिकरण का हलवा लगातार खाते आए हैं, अब वो आगे संसार में चलने वाला नहीं है। पूरा विश्व आपकी सत्यता को समझ रहा है। अब इस्लाम को भी इस बात को समझना चाहिए कि दूसरों को भी जीने का हक है। इस संसार में जो भी आए हैं वो अपने धर्म के अनुसार से, अपनी मान्यताओं के अनुसार से जिएंगे और सत्य को सामने लाने का प्रयास करेंगे। तलवार के बल पर आप लोगों ने इस देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जितना रक्त बहाया है, अब उसका विरोध करने के लिए न्यायिक दृष्टिकोण से विरोध करके सत्य सामने लाने का प्रयास करें। आपके कुकर्म जो है, आपके लोगों के कुकर्म सामने लाए जाएंगे। ना तो कोई भाषा सही डरता है ना डरेगा। इस बात को समझ लीजिए आप। तो आपके पूर्वज तलवार के डर से आए थे, हमारे को तलवार से नहीं आए। आप लोगों ने 420 भाषा की भाषा यहाँ बोले गए शब्दों के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। सभी मेहमान भाषा की मर्यादा बनाए रखेंगे, सभी शब्दों में आचार्य विक्रमादित्य जी त्यागी मुस्लिम भी है, चौहान मुस्लिम भी है, जरा उनसे पूछिए तलवार के विरोध पर आए थे, किस प्रकार से चौहान डरपोक होते हैं? आप मानते हैं ब्राह्मण राजपूत भी डरपोक होते हैं? वो भी तलवार से डरते हैं। मैं आपको एक चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद के अयोध्या के अंदर हाईकोर्ट के अंदर जस्टिस अग्रवाल ने एक अजहरी साहब, ठीक है आपने बोल, अजहरी साहब अपनी बात आपने बोल लिया, अब थोड़ा चुप रहे। जो कन्वर्शन के ऊपर एक तथ्य दिया, अजहरी साहब थोड़ा चुप रहे, अजहरी साहब थोड़ा चुप रहे। माननीय न्यायालय की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अरे सर गली की लड़ाई नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने अपनी न्याय के 10,000 पेजों के अंदर एक लाइन लिखी है कि भारत के अंदर जजिया लगाया गया था 95%, 95%, और जो हिंदू नहीं देगा वो जीने का अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसे कन्वर्शन कराया गया था। अगर हिंदू और मुसलमान दो लोगों से हो जाए तो उस हिंदू को दे दी सजाए मौत। जिस प्रकार से आप लोगों ने डर दिखा के, भय दिखा के गुलाम सरवर साहब कराया है, आपके बाप दादा उसके प्रमाण है। जिस हाईकोर्ट की जज की टिप्पणी पर आप बात कर रहे हैं वो टिप्पणी है उनकी, फैसला नहीं है। फैसले के अंदर लिखा है सरवर साहब, अभी जो है ताजमहल को लेकर के आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे शुरुआत में कि सरकार पार्टी होनी चाहिए, मुस्लिम समाज को कुछ नहीं, पूरी बात सुनिए ना, उसमें मुस्लिम पक्ष को कुछ बोलना नहीं चाहिए। लेकिन जहां प्रमाण की बात होती है, आप सुप्रीम कोर्ट का आदेश तब मानेंगे जबकि आपके पक्ष का होगा, नहीं होगा तो उसमें नहीं आया ना, माना आपने, कोई विकल्प नहीं था। अगर मान लीजिए यहां पर अगर आपके पास मौका है, सबूत है, नहीं तो फिर यहाँ तो नारे अब अदालत सिर्फ बच गया है। जज साहब का बयान जो अभी कोट कर रहे हैं, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब, आप बोलने दीजिए पहले। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब का एक टिप्पणी है कि अगर इस तरह से धर्मांतरण चलेगा तो हिंदू अल्पसंख्यक हो जाए। जज साहब, हिंदू अल्पसंख्यक हो जाए, खत्म हो जाए, आप जज के पद पर है, आपको ये कहने का अधिकार नहीं था। सरवर साहब, आपको कुर्सी से हटकर बोलना चाहिए। सरवर साहब, आंकड़े जो हैं, आबादी के जो आंकड़े हैं वो उसको तस्दीक करते हैं। साहब हमारे पूर्वज भी हिंदू थे, तस्दीक क्या? नहीं सर, तो आपका धर्म घट रहा तो हम जिम्मेदार नहीं है ना। अरे आप हमारे आपकी बात मत कीजिए ना सर, आप अपना घर संभालिए ना भाई। इस देश में हम तो वो तो हमारे, अरे कन्वर्जन हो रहा है। आप जैसे ही लोग इस्लाम की तरफ आए तो मेरे लिए गर्व की बात है ना। डरे नहीं, लेकिन आपके लोग डर गए थे, डर के मारे भाग गए। अब कौन डर रहे हैं? तो आप स्वीकार कैसे डर रहे हैं?
करो, बेकार बातों में मत लड़ो, सत्य सामने लाने की बात की जा रही है। सत्य यह है कि आज भी लोग इस्लाम की तरफ तेजी से आ रहे हैं। मत करो, जो मत लीजिए, इस्लाम के नाम पर जबरदस्ती वाली बात कर रखी है उसका विरोध करो जनाब। पूरी दुनिया में लोग इस्लाम की ओर आकर्षित हो रहे हैं। जी, मुसलमान है, तमिलनाडु नहीं। वर्ल्ड का सबसे फास्ट ग्रोइंग रिलीजन है। क्यों है सर? एक सेकंड सरवर साहब, ऐसा है कि अगर जो है किसी धर्म की, अगर मान लीजिए सबको भारत में, हम पूरी दुनिया की बात ना करें, भारत में सबको आजादी है, लेकिन कन्वर्जन जिस तरह से किया जा रहा है वो आज ही हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई है सर, जहां पर पाकुड़ में वहां पर आकर के शादी की जा रही है बांग्लादेश से और वहां से आकर के आदिवासी लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। चिंताजनक चीजें हैं वहां पर। और अगर अदालत ने कोई चीज कही है, आप तय नहीं करेंगे, अदालत तय करेगा। यहाँ अदालत संविधान के हिसाब से चीजें चलती है सर। नहीं, और संविधान में भी ये कहा गया है कि डराकर धमकाकर लालच देकर कन्वर्जन अलाउड नहीं है। अब डराकर धमकाकर कन्वर्जन रखा जा रहा। जी, मैं ये कह रहा हूं, कौन अदालत, किसको थाना, सरकार, मीडिया, सारी ताकत आपने लगा दी, उसके बाद भी लोग जा रहे हैं। यहाँ पर आप आरोप लगा रहे हैं। राम सरवर साहब या असगरी साहब यहाँ पर इस चैनल पर एक तथ्य उपस्थित कर दें कि हिंदू धर्म में किसी को भी डराकर धमकाकर और रोका जा रहा है, अपने धर्म में लाने का प्रयास किया। लीजिए, 1950 में पहली बार नेहरू जी ने रोका। प्रेम का धर्म है, सम्मान का धर्म है, यहाँ जबरदस्ती नहीं कराई जाती। तेरा मर्जी है तू पूज, तेरी मर्जी है तू ना पूज, ये भारतीय संस्कृति है, सनातन संस्कृति है। अरे क्या ऐतिहासिक तक बोलता हूं, आनंद की संस्कृति है। आप इस्लाम खतरे में कलावा बांध के, छलावा बांध कर आप पहुंच जाते हैं। और वहां पर आज झारखंड में जाके देखो, रिपोर्ट है झारखंड में, झारखंड की वहां की आदिवासी महिलाओं को किस प्रकार से बिल्हा फुसलाकर उनके शादी कर कर उनकी जमीनों पे कब्जा कर रहे हो। उनकी जमीनों के ऊपर हर जगह भारत के अंदर हर कोने पर पैसे दिए जाते हैं। ये पूरी कैसे जाएगा भाई? सामने नजर आ रहा है। बहला फुसलाकर एक दिन रह सकता। बेला फुसला की बात कर रहे हो भाई, कितने केस करें? लव जिहाद के ऊपर कानून क्यों आया? लव जिहाद हो रहा है, नहीं हो रहा? ठीक है आचार्य जी, ठीक है। नूर अहमद अजहरी साहब सभ्य भाषा में अपनी बात रखेंगे सर, कोई आक्रामक, कोई भड़काऊ बात नहीं। नूर अजहरी साहब का वॉल्यूम अप कर दें, बोलिए। क्या कर दे? नूर अहमद अजहरी साहब अपनी बात संयत भाषा में सर। देखिए, अगर हमसे कोई सही ढंग से बात करेगा तो सही से जवाब देंगे जी। हमें भी सौहार्द आता है। मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो भी ये ताजमहल का मामला सामने आया है, जिस पर हमने आपसे स्पष्ट कह दिया ये अंतरराष्ट्रीय ऐतिहासिक धरोहर है। ठीक है। जैसे कि अभी 1960 का इतिहास एक साफ बयान कर रहे थे। ठीक है, इतिहासकार। हाँ, वो तो मैंने भी कहा सर, वो तो ओम जी ने भी कहा। नहीं, सवाल ये है, ये कहा गया, ये तो मैंने सवाल पूछा कि भाई ताजमहल में ऐसा कौन सा सबूत मिला है, लेकिन जहां सबूत मिलने की बात आती है वहां इतने आक्रामक क्यों हो जाते हैं? सरवर साहब इतनी अच्छी अच्छी बातें शुरू में कह रहे थे, बाद में जो है हिंदू मुसलमान और जाके कन्वर्जन, इस्लाम की तारीफ और शान शौकत के कसीदे पढ़ने लगे, ऐसा क्यों हो जाता है सर? आप एक ही पक्ष को देख रहे हो ना? सुन रहे हो? मैं एक पक्ष को देख रहा हूं। बजट के इस बहस की शुरुआत में 15 मिनट जो है मैंने जो है ग्रिल किया है तो हिंदू महासभा के लोगों को, तब ठीक था जी। अजहरी साहब, ये जो है ना सुविधा की बातें जो है मत कीजिए सर। जब तक मैं बोल रहा था, हिंदू पक्ष के को ग्रिल कर रहा था, आपके लिए बड़ा अच्छा था। जैसे ही मैंने आप पर सवाल खड़े किए, आपके लिए दिक्कत खड़ी हो गई। आगरा के ताजमहल से बहुत बड़ी खबर, जलाभिषेक को लेकर के हिंदू महासभा का बयान इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। ताजमहल में शिवलिंग, छाया गौतम का ये दावा, छाया गौतम जिन्होंने ये पूरी प्लानिंग की थी, उनका दावा है, हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष हैं, उनका ये दावा है कि आगरा के ताजमहल में तेजो महालय मंदिर है और हमने यहाँ पर जलाभिषेक की तैयारी की थी। निश्चित तौर पर ये तेजोमाला शिव मंदिर है जिसके बहुत सारे प्रमाण हिंदुओं के पास हैं और तभी हम लोग न्यायालय में गए हैं। प्रमाण के बहुत सारे साक्ष्य हमारे पास हैं। तो हमारा ये मौलिक अधिकार है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और हर दिन हर पल भगवान शिव का है। तो हम लोगों ने आज से 3 दिन पहले करीब 15 से 20 कार्यकर्ताओं को पहले डाक कावड़ लेने के लिए भेजा। उसके बाद रात को हमारे पास कावड़ आई और हमने सुबह यहाँ आके जलाभिषेक कर दिया। दूसरा ये है कि हमारा शिवलिंग नीचे अंदर है, जो कलंक की निशानी ऊपर तो बनी हुई है, उसके नीचे शिवलिंग है। हमने कई बार विरोध किया और कहा भी है जांच का विषय से जांच कराइएगा। हमारा मौलिक अधिकार है वहां जाना, हम जाते रहेंगे क्योंकि वो हमारे लिए शिव मंदिर है। और इस बड़ी बहस में हमारे साथ ओम जी उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि इतिहासकार हैं। ओम जी, अगर बात की जाए इस पूरे मामले की, तो इसका जो इतिहास का पक्ष आपने बताया, लेकिन कानूनी पहलू क्या कहता है इस मामले को लेकर के? कानूनी क्या कुछ अभी तक कार्रवाइयां हुई हैं? देखिए, अभी लगातार इस पे जो चर्चा हो रही थी, चंदन जी, मैं बीच में प्रयास कर रहा था कि अपनी बात कह सकूं।
ऐतिहासिक प्रमाण किसी ने अभी कहा कि केवल इतिहासकार की किताबों में है। इतिहासकार की किताबों में प्राइमरी सोर्सेस का भी उल्लेख होता है। अगर वो बादशाहनामा के पेज नंबर 402, 403 का उल्लेख कर रहे हैं तो बादशाहनामा के पेज नंबर 402, 403 को एक बार आप पढ़िए तो देखिए तो उसमें क्या लिखा है। अगर वो बटेश्वर अभिलेख का उल्लेख कर रहे हैं तो बटेश्वर अभिलेख के जो तथ्य हैं उनको ठीक तरीके से खुली आंखों से, खुले दिमाग से एक बार देखने की कोशिश कीजिए। इसके बाद जो न्याय का पक्ष है, अच्छा इसमें कई बार ऐसा हुआ पिछले 30-40 सालों में चंदन जी, जो मुझे ध्यान है कि कई हमारे संतों को जो अपना धर्मदंड लेके अंदर घुसने का प्रयास किया, ओम जी हमारे पास, माफी चाहूंगा हमारे पास समय की अब थोड़ी कमी है, और क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के, ताजमहल बनाम तेजो महालय को लेकर के विवाद लगातार खड़ा करने की कोशिश की जाती रही है, अदालत का भी दरवाजा खटखटाया जाता रहा है, तो अब देखना यह होगा कि इस मामले में आगे अदालत का क्या रवैया रहता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए।